साथियों, एक गाना याद आया। इस मोड़ से जाते हैं कई सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें। जी हाँ, आज मैं लेकर चलूंगा आपको सुस्त कदम रास्तों से तेज कदम राहों की तरफ। ये कौन सी राहें हैं जो कि आपको तेज कदम पर लेके जाएंगी तब जब आप फंस गए हैं एक ऐसे घर में जहां सामने से आ रहा है टी पॉइंट, आकर टक्कर मारता है, रोड आती है, साइड से निकल जाती है, टी बनाती है और आपने पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया लोगों से कि टी पॉइंट होते हैं बड़े खतरनाक। हम टी पॉइंट पर ही चर्चा करेंगे जिससे कि आपको ये पता चले कि इसकी सच्चाई क्या, अंदर की बातें क्या और झूठ क्या और असलियत क्या। जानना चाहेंगे? चलिए आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके अपने कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं साइंटिफिक लॉजिक की, हर चीज की। आज हम ले रहे हैं एक टॉपिक ऐसा जिसके बारे में सोच सोच कर लोगों को बड़ी चिंताएं हो जाती हैं, बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। और अगर कोई आकर कह दे कि ये टी पॉइंट आपके साथ में ऐसा करेगा, तब तो और ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। जब तक आप असलियत नहीं जानेंगे तब तक आप उसकी गहराई तक नहीं पहुंचेंगे। आइए मैं लेके चलता हूं। टॉपिक आप देख रहे हैं, ये देखिए, घर के सामने नेगेटिव टी पॉइंट कितना दूर तक मार करता है, कितना दूर तक बख्श देता है, छोड़ देता है आपको। क्या ऐसा है कि अगर टी पॉइंट यहां पर आ रहा है और आपका मकान बहुत दूर है, ये आगे आपने खाली जगह छोड़ी है, बरांडा छोड़ा है, कोठिया छोड़ा है, ओपन स्पेस छोड़ा है आपने, ओपन टू स्काई छोड़ा हुआ है, बाउंड्री वॉल से बिल्डिंग के बीच में, क्या वहां पर भी उतनी ही मार करता है जितना कि रोड पर करता है? ये जो टी पॉइंट है ये भी बड़ी अजीब चीज है साथियों, बड़ी अजीब चीज है। जब तक कि इसका मर्म ना पता चले तब तक तो ये लटकाता रहता है हवा में। इसका मतलब यह है कि आपका जो घर है उस घर से, यानी घर का मतलब बिल्डिंग, जो आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, जो आपका भवन बना है, भवन के बाद आपने कुछ जगह खाली छोड़ी है, उसके बाद आपकी दीवार है, बाउंड्री वॉल है, फिर सरकारी रोड की जो साइड है वो छुटी हुई है, रोड की अपनी चौड़ाई है, और उसके बाद जाकर उस पार जाके आपको मिल रहा है टी पॉइंट। अगर वहां से रोड आ रही है तो क्या तब भी उतना ही मार करती है? नहीं, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज मैं आपके दिल को खुश कर दूंगा, देखते रहिए इस वीडियो को। आइए चलते हैं। ये देखिए, ऐसे होते हैं टी पॉइंट। टी पॉइंट किसको बोलते हैं? सामने से रोड गई, इधर भी मुड़ गई, इधर मुड़ गई, सामने जो है एक घर उस टी पॉइंट के सामने आ गया। ये टी पॉइंट कभी इस घर के पूरे के सामने भी हो सकता है, या हो सकता है घर इधर हो या इधर हो, टी पॉइंट का कुछ पार्ट इसके ऊपर अटैक करता हो। हर कंडीशन में ध्यान करना है आपने, कहाँ तक मारे कहाँ तक बचाए। अगर हो टी पॉइंट आपके घर के सामने रोड के उस तरफ, देखिए ये जो टी पॉइंट है अगर वहां तक पहुंचेगा तो ये आई जंक्शन बन जाएगा, जिसको कहते हैं एंड प्लॉट। एंड प्लॉट नहीं है, रोड यहां से आ रही है, इधर भी घूम रही है, इधर भी घूम रही है, कहां तक मार करता है? ये देखिए, बिल्कुल रोड के सामने घर है, इस पर ये टी पॉइंट अपना पूरा पूरा काम करेगा, बख्शेगा नहीं। जो भी यहां से वाइब्रेशन जाएंगे वो इसके ऊपर अपना अटैक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए, ये ध्यान से पढ़ना इस बात को, ये जो मैंने लिखा है बहुत ध्यान से पढ़ना। और अगर आप वास्तुशास्त्री हैं, वास्तु में इंटरेस्ट है, वास्तु सीखते हैं, मुझसे जान रहे हैं वास्तु को, और आगे चल के वास्तु को अपना कैरियर बनाने वाले हैं, तो ये सेंटेंस आपके लिए गोल्डन बनेगा। ध्यान से पढ़ा करो मेरे हर सेंटेंस को, बहुत गहराई होती है, क्योंकि कुछ चीजें शास्त्रों में, कुछ चीजें हमारे अनुभव में हैं, कुछ चीजें हमारी रिसर्च से आती हैं। ये देखिए, अनुभव और रिसर्च के आधार पर नंबर 1, मकान की ऊंचाई के दुगने के बराबर अपने प्लॉट में भवन के सामने खुला कोर्टयार्ड या रोड दोनों मिले हों मिलाकर, तो समझो 25% असर खत्म हो गया टी पॉइंट का। यानी आपका जो भवन अगर 10 फीट का है और उसके सामने 20 फीट खाली जगह मिल जाती है, आपको रोड की साइड भी मिल जाती है, आपके घर के अंदर भी आपने जगह छोड़ रखी है, 20 फीट खाली जगह छोड़ देते हैं आप, तो ये मानना कि जो टी पॉइंट सामने से आ रहा था उसका 25%, 25% असर अपने आप खत्म हो जाता है। और मैंने इससे पहले कहा था, पहली स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका घर बिल्कुल सामने है और टी पॉइंट वहां पर आ रहा है, खाली स्थान कुछ भी नहीं है, वहां पर सीधा सीधा बिल्डिंग बनी है, तो उसके ऊपर पूरा पूरा 100% असर करता है, पूरा पूरा। दूसरी बात, अगर हो 3 गुना खाली,
अगर 3 गुना खाली, मतलब बिल्डिंग की जो ऊंचाई है उसका अगर पहले बताया डबल, उसके बाद ट्रिपल, अगर 3 गुना खाली हो, यानी अगर 10 फीट की आपका जो है कमरे की ऊंचाई है और आगे 30 फुट अगर खाली हो जाता है, वो खाली आपने छोड़ा है, सरकार ने छोड़ा है, रोड छोड़ी है, कुछ भी है वहाँ पर, अगर 3 गुना खाली हो जाता है तो समझो 50% असर खत्म हो गया। ठीक, अगर 4 गुना खाली स्थान हो रोड को मिलाकर तो समझो 75% असर खत्म हो गया, और 5 गुना दूर होगा टी पॉइंट तो समझो लगभग 100% नेगेटिविटी खत्म हो गई। लेकिन अगर आपका घर बिल्कुल सड़क से चिपका हुआ है तो ये टी पॉइंट पूरा काम कर जाता है। अब मैं समझ गया आपके मन में क्या चल रहा है। आपका घर 1 फ्लोर का नहीं है, 1 मंजिल का नहीं है, डबल मंजिल का है, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल के मकान बने हुए हैं। अगर आपका मान लिया 3 मंजिला मकान बना हुआ है और 3 मंजिले में अगर उसकी मान लिया हाइट कर लेते हैं उसकी 30 फीट हो जाती है, तो जो 30 फीट की इसकी हाइट बनेगी, उस 30 फीट हाइट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ये देखिए फार्मूला आ गया। 1 मंजिल के लिए अगर 10 फीट की हाइट है, 2 मंजिल के लिए 20 होती है, 3 मंजिल के लिए 30 फीट होती है। अगर मान लिया 3 मंजिल आपकी बनी है, 30 फीट की आपकी हाइट बन जाती है, और उससे अगर 60 फीट के ऊपर, देखिए जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टी पॉइंट के मारने की क्षमता भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उसके सामने सब कुछ आता जा रहा है। तो अगर बिल्डिंग की हाइट मान लिया आपकी जो है 30 फीट है, तो 60 फीट अगर उसके सामने अगर खाली जगह आप छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, डबल अगर छोड़ देते हैं तो समझो कि आपका जो है 25% असर खत्म हो गया, दुगने के बराबर। 30 फीट हाइट पूरी बिल्डिंग की, सामने 60 फीट खाली खुला है, वो आपके घर के अंदर है, रोड के ऊपर है, सामने की रोड भी काउंट होती है, इसमें बिल्कुल काउंट होती है, चाहे गली है जो भी है, तो ये खत्म हो गया। और अगर वो 60 फीट से अगर मान लिया 3 गुना, अगर 90 फीट के ऊपर अगर जाके टी पॉइंट आ जाता है, 90 फुट के ऊपर आगे टी पॉइंट घूम रहा है, तो इसका मतलब उस बिल्डिंग पर से भी 50% असर खत्म होता है। इस फार्मूले को अगर आप लेकर चलते हैं तो आपको इसमें टेंशन कम होगी। कारण यह है कि कोई भी टी पॉइंट जब भी आता है तो ये नहीं सोचना कि बहुत दूर आया था। और एक तो मेरे सामने एग्जाम्पल कैसा आ गया था कि सामने पार्क बना हुआ है, घूमने के लिए बड़ी अच्छी आबादी है, बड़े वीआईपी लोग रहते हैं, और सामने एक पार्क बना है, पार्क की सीधी पगडंडी आ रही है घर की तरफ, बिल्कुल छोटी सी पगडंडी है, 4-5 फीट की मुश्किल से होगी। वहाँ पर घूमने वाला गेट लगा हुआ है, आमतौर पे पार्क में होता है ताकि एनिमल्स उसमें ना घुस जाएं। तो वो जो टी पॉइंट आ रहा है उसको लेकर किसी को चिंता हो गई थी बहुत ज़बरदस्त, दिल्ली में पीतमपुरा में। तो क्या हुआ था कि उसका भी रिप्लाई करना था, मैंने उसको बता दिया था। लेकिन ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से आपको ये पता चलता है कि कितनी दूरी होने पर टी पॉइंट का असर धीरे धीरे कम होकर के ख़त्म होता चला जाता है। यानी 10 फुट अगर आपके घर की हाइट है और सामने अगर 50 फुट खाली जगह मिल जाती है, तो ये मानना उसका असर लगभग खत्म हो गया। अब ये जो है, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान करना है कि जो भी टी पॉइंट होते हैं उनको ऐसा नहीं दिल पे नहीं लेना आपने कि बड़े खतरनाक है, बड़े सीरियस हो जाएंगे, ये तो बर्बाद कर देंगे और ये तो हमें मार डालेंगे, जैसे कि कहते हैं बहुत बार। इनकी रेमेडी भी बहुत सारी होती हैं। 1 मिनट, हाँ, अच्छा, ठीक। मेरी जो टीम है सामने, जो हमारी शूटिंग टीम है, उन्होंने एक सवाल उठाया कि सर आप साइंटिफिक बातें करते हैं, अभी ये वीडियो बनते बनते उसने हिंट दिया हल्का सा, तो आप इसका साइंटिफिक लॉजिक भी बताइए हमें कि ये टी पॉइंट नेगेटिव क्यों होते हैं। और एक और साथी हैं, उन्होंने कहा सर रेमेडी ज़रूर बता देना। होता क्या है कि जब मैं कुछ बताता हूँ तो जो हमारी टीम है, जितने भी लोग सामने हैं, ये भी अपने अपने घर पे अपने आप पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और इनके मन में जो सवाल आते हैं उससे भी एक नया सवाल, नया वीडियो बन जाता है। पर मैं इस वीडियो में दोनों क्वेश्चंस को नहीं लूँगा, ये दोनों सवाल, इसका कारण क्या होता है, टी पॉइंट मारते क्यों हैं, पहली बात, और अगर टी पॉइंट सामने से आ रहा है आपके घर के सामने तो उसकी रेमेडी क्या होगी, ये दोनों के ऊपर प्रकाश डालेंगे अगले वीडियो में। अगला जो है बम्पर टू बम्पर दूसरा वीडियो और आ रहा है इसके बाद में, उसको मत छोड़ना, उसमें आपको बताऊंगा सब कुछ, अंदर की गहरी बात, विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहती है, इसके बारे में कैसे अप्लाई होता है और कैसे मार करता है और कैसे बचेंगे उस टी पॉइंट से। साथियों, अच्छा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर इसको फैला देना, पूरी तरह से फैला देना। पहली बार अगर आए थे मेरे चैनल पर, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, भूल मत जाना, बड़े काम का चैनल है ये। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।